किडनी की प्रॉब्लम आने से पहले अगर आपको किडनी से रिलेटेड सिम्टम ना भी हो तो रूटीन चेकअप में प्लीज़ किडनी के टेस्ट को बिल्कुल इंक्लूड करें। ओल्ड एज के पेशेंट्स को 50 साल की उम्र के बाद अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो किडनी से रिलेटेड रूटीन माइक्रोस्कोपी ऑफ यूरिन और किडनी फंक्शन टेस्ट साथ में जरूर कराएं। ऐसा करा के अगर किसी मरीज को किडनी की प्रॉब्लम नहीं भी हुई हो तो हम लोग सबसे शुरुआती दौर में ही किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं उसका पता लगा सकते हैं। अब बात आती है कि किडनी से रिलेटेड मोस्ट कॉमन ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसको सबसे शुरुआती दौर में किडनी के पेशेंट्स इसको पहचान करके उसका प्रॉपर इलाज सही समय पे करवा सके। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की सबसे पहले बात कर लेते हैं, जिसका सबसे दो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एनीमिया और हाइपरटेंशन होता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी यदि किसी मरीज को खून की कमी है, साथ में ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो, तो उसको बिल्कुल किडनी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कारणवश उनके चेहरा फूल रहा हो या पैर नीचे फूल रहा हो तो उसके लिए अगर वो वर्कअप करा रहा है तो उसमें किडनी से रिलेटेड रूटीन इन्वेस्टिगेशंस भी बिल्कुल ऐड करने चाहिए। तो हाइपरटेंशन और दूसरा डायबिटीज़ सबको पता है कि बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर किसी भी मरीज को डायबिटीज़ है, भले ही पहले से उसको किडनी से रिलेटेड कोई सिम्टम्स या रूटीन टेस्ट में किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हो, फिर भी अगर वो रूटीन टेस्ट करा रहा है शुगर के अलावा तो उसमें जो किडनी से रिलेटेड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस मार्कर्स हैं उस पर उसको क्लोज वॉच जरूर रखनी चाहिए। पेशाब में अगर किसी कारणवश किसी मरीज को ये पता चलता है कि उसमें प्रोटीन लीक हो रहा है तो ये किडनी से रिलेटेड सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मरीज को क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स पहले आते हैं और उसके बाद वो जब ब्लड का टेस्ट कराता है तब पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और कभी कभी दूसरे ग्रुप ऑफ मरीज को रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम पहले आती है लेकिन उसको किडनी से रिलेटेड कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। कभी कभी दोनों साथ में चलते हैं। तो खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे में स्वेलिंग, चेहरा हाथ पैर में काफ़ी खुजलियाँ होना, हाँ पेशाब की जहाँ तक बात आती है, हम लोग जितना पानी दिन भर में पीते हैं उसका लगभग 50% से ज़्यादा नॉर्मल कलर का पेशाब होता है। किसी कारणवश अगर मरीज को ऐसा लगे कि मुझे रात में उठ के आधे से ज़्यादा पेशाब रात में ही करना पड़ रहा हो या फिर पेशाब का कलर नॉर्मल कलर से डेविएट हो, ये उसमें या तो ब्लड आए या दूधिया कलर का पेशाब हो या पेशाब में इन्फेक्शन, पेशाब से दुर्गंध आ रही हो या पेशाब में पस आ रहा हो, तो इसके लिए भी किडनी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जरूर कराने चाहिए। तो ये सब चीज़ करा करके आप अर्ली साइन एंड सिम्टम्स किडनी से रिलेटेड को पहचान करके प्रॉपर समय रहते किडनी का इलाज करा सकते हैं। जी।